दिल्ली में जमीयतुल राइन इस्लाह कमेटी ने एक मीटिंग का आयोजन किया जिसमें ओबीसी सर्टिफिकेट, बच्चों की तालीम और तंजीम का संगठन का विस्तार किया गया। इस मौके पर लोगों को पदों से नवाजा भी गया। ये मकसूद राही की रिपोर्ट। नागुज़ीर वजूहात की बिना हमारी बिरादरी तालीमी तौर से, माशरती तौर से सोशली बैकवर्ड है। आज हम ओबीसी में हैं। हमको ओबीसी के तहत कुछ सहूलियात हासिल हैं, लेकिन उसमें भी एक मसला है कि अभी हम तालीमी लिहाज से बहुत पसमानदा हैं। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि बिरादरी कम से कम उस लेवल तक पहुँचे ताकि ओबीसी के अंदर मिलने वाले फ़ायदे हासिल कर सकें। इस पर हमारी कोशिश है। दूसरी बात, सरकारों से हमको ज़रूर कहना होता है कि ओबीसी में बहुत सारी बिरादरियां हैं जो उसमें से बहुत सारी सियासी तौर से बहुत ताकतवर हैं। उनका नाम लेना मैं नहीं चाहता है, तो वो ओबीसी में, लेकिन सियासी तौर से ताकतवर होने की वजह से ज़्यादातर ओबीसी को मिलने वाले फायदे हासिल कर लेते हैं और ओबीसी में जो ज़्यादा पिछड़े और बैकवर्ड हैं वो अपना हक और हिस्सा नहीं हासिल कर पाते। मैं हुकूमत से चाहता हूँ कि वो इसका रास्ता निकाले कि जो ओबीसी में मोस्ट बैकवर्ड हैं, ज़्यादा बैकवर्ड हैं, उनके लिए अलग से कोई प्राविधान बनाए। इसके लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं, सरकारों से मेमोरेंडम भी दे रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आइंदा कभी न कभी हमें ये हकूक़ हासिल होंगे। ये कोशिश हमारी जारी है। सबसे पहले तो मैं ऐसी बात नहीं कर पाऊँगा। जहाँ तक वोट बढ़ने की बात है उसके सिलसिले में कुछ नहीं कहूँगा। हमारी बिरादरी, जैसा हमारे सदर साहब ने कहा, तालीमी मैदान में बहुत पिछड़ गई है। तो तालीम के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तालीम हासिल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बच्चों को हमें तालीम में आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे जो अखराजात दूसरी चीज़ों में होते हैं, जैसे हमारी बिरादरी के लोग खास तौर से शादी ब्याह में बहुत खर्च करते हैं, उन पैसों को बचा के तालीम हासिल करवाएं, बच्चों को तालीम पे खर्च करें। तालीम हासिल करेंगे तभी हमारे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। और ओबीसी में तो हम आते ही हैं, और अभी रिसेंटली हमारे जो ऑनरेबल प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब थे, वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए भी रिजर्वेशन लाए हैं। इससे भी हम फायदा उठा सकते हैं। 10% हमें रिजर्वेशन अलग से मिला है, उससे भी हम फायदा उठा सकते हैं। हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न बता के, या इनकम हमारी कम है, उससे हम इस कैटेगरी में भी बेनिफिट उठा करके सरकारी नौकरियों में और स्कूलों कॉलेजों में दाखिला ले सकते हैं। और यही सिर्फ रास्ता है हमारी बिरादरी को आगे बढ़ने में। हमारा जो सबसे ज़्यादा जोर है वो एजुकेशन पर है, क्योंकि एजुकेशन जो है किसी भी बिरादरी की या किसी भी ख़ानदान की तरक्की की कुंजी है। वो हमें सबसे पहले अपने समाज के लिए ये ज़रूरी है कि अच्छे बच्चे, जो ज़हीन बच्चे हों, हम उन्हें आगे लाएं और उनके ऊपर मेहनत करें ताकि वो आगे बढ़कर कल देश की बागडोर भी संभालें और बिरादरी के लिए भी कुछ फलाही काम कर जाएं। तो इसमें सबसे ज़्यादा हमारा ये, इसके अलावा हमने बहुत सी स्कीमें चला रखी हैं। इसके अंदर हम कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बिरादरी के जो ज़रूरतमंद हमारे सदस्य हैं उनकी हम खिदमत करें, किसी भी लेवल पर, किसी पैमाने पर। कोशिश हमारी यही रहती है। और उसी सिलसिले में हम लगे हुए, उसी सिलसिले में ये मीटिंगें कर रहे हैं कि और दूसरे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जोड़ें ताकि हमारा जो दायरा है पूरा एनसीआर के अंदर फैल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे फ़ायदा उठा सकें। और हमारी ये गठन करने का, तंजीम का या इस कमेटी का मकसद भी यही है कि लोगों की खिदमत करो। ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करोगे आप तो पता ये चलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। आपने भी जो लड़कियों की शादी हम कराते हैं, मैरिज ब्यूरो है, तो वो आपसे किस तरह रब्ता करेंगे? देखिए, इसका है तरीका ये है कि हम संडे टू संडे बैठते हैं, बाकायदा कैंप लगाते हैं। पहले हम रोज़ाना लगाते थे, लेकिन अब अपनी एक्टिविटीज़ के लिहाज से हम सिर्फ संडे टू संडे लगाते हैं और उसकी बाकायदा पब्लिसिटी करते हैं, पोस्टर निकालते हैं। जब हमारे पास कोई आदमी आता है तो हम उसे गाइड करते हैं कि एक पोस्ट कार्ड साइज़ का, यानी बड़े साइज़ का
फोटो लाएं आप और उसके साथ एक आधार कार्ड भी लाएं। वो दोनों हम उसमें फाइल में अपनी चढ़ा लेते हैं, रजिस्टर में नोट कर लेते हैं और उसके बाद फिर उनकी उम्र के लिहाज से उनको रिश्ते दिखाते हैं और जो पसंद आ जाता है रिश्ता उनका बता देते हैं और उसके साथ उनका फ़ोन नंबर देते हैं कि आप हमारे रेफरेंस से जाकर दूसरी पार्टी से मिले। फिर हमारी कोशिश ये रहती है, जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर एक तरीक़ाकार है कि जो रिश्ते लेके जाते हैं वो आमतौर से लड़के वाले लेके जाते हैं। इस बात को हमने तोड़ा है। हमने कहा जो लड़की वाले हैं हमारे यहाँ वो लोग रिश्ते लेकर जाएंगे लड़के वालों के, मैंने उल्टा करा। हाँ, ताकि उसे ये फायदा है कि वो जो लड़की वाले हैं ना वो किसी भी तरह की कमतरी महसूस ना करें।